नमस्ते, राधे राधे सभी प्यारे साथियों को। मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव में आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम क्या है, विलियन क्या है, सॉल्यूशन। तो हम समझेंगे विलियन क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे मिलकर विलियन बनता है। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और सभी साथियों से एक बार रिक्वेस्ट है, जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सभी साथी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो साथियों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या है बिलियन। सॉल्यूशन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, बिलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। यानी कि समांगी मिश्रण जब होगा तब क्या बनेगा, यानी बिलियन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो क्या बनता है, विलियन बनता है। यानी बिलियन किस किस से मिलकर बना होता है, विलेय तथा विलायक से। यानी विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, बिलियन। जैसे कि लिखा हुआ है यहां पर, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन या सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, विलियन। जैसे कि नमक और पानी को मिलाएंगे क्या बनेगा, बिलियन बनके तैयार होगा। क्या बनके तैयार होगा, बिलियन। यानी कि चीनी और पानी को मिलाएंगे तब भी बिलियन बनेगा, यूरिया और पानी को मिलाएंगे तब भी बिलियन बनेगा। एक से अधिक पदार्थ जब मिलेंगे, समांगी मिश्रण जब होगा, क्या बन जाएगा, वो बनेगा विलियन। क्या बनेगा, सॉल्यूशन। उसके बाद है यहां पर समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण से तात्पर्य है कि विलेय विलायक में समान रूप से वितरित होता है। यानी कि जो विलेय होता है विलायक में कैसे वितरित होता है, वो समान रूप से वितरित होता है। कैसे, समान रूप से वितरित होता है। यानी समान मात्रा में नहीं, लेकिन समान रूप से वितरित होता है। समान मात्रा में होगा तो विलियन कैसे बन जाए, क्योंकि जब विलेय तथा विलायक बराबर मात्रा में होंगे तो विलियन नहीं बन पाएगा, इसे विलियन नहीं कहेंगे हम। यानी कि जब मतलब समांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कि विलेय तथा विलायक जो होते हैं वह समान रूप से वितरित होते हैं। यानी कि पूरी तरह से घुले हुए होते हैं। क्या होते हैं, पूरी तरह से घुले हुए होते हैं। उसको नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे, यानी समझेंगे। यानी कि अभी तक आपको समझ नहीं आया तो, यानी क्या है विलियन, क्या है विलियन, विलेय प्लस विलायक से मिलकर बन रहा है। यानी कि विलेय क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है वह होता है विलेय। क्या होता है, विलेय। और जो अधिक मात्रा में होता है वह क्या होता है, विलायक। या जो घोला जाता है वह तो विलेय होता है, और जिसमें घोला जाता है वह क्या होता है, वह होता है विलायक। जैसे विलायक का उदाहरण है पानी और विलेय का उदाहरण है चीनी, नमक इत्यादि। ठीक है, उसके नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम। ये नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे हम विलियन कैसे बनता है। यानी कि यहां पर हमने दो बीकर ले रखे हैं, इसमें यहाँ दो बीकर ले रखे हैं हमने। यानी इसमें हम ले लेंगे सबसे पहले विलेय। क्या ले लेंगे हम, विलेय। क्या ले लेंगे, विलेय। क्या है ये, मतलब ये पानी ले लेंगे। ठीक है, हम क्या ले लेंगे इसमें, विलेय के विलायक के रूप में क्या ले लेंगे यहाँ पे हम, पानी को। क्या ले लेंगे, पानी को। ठीक है, यानी विलायक के रूप में हमने क्या लिया है, जल को लिया है। किसको लिया है, वाटर को लिया है। और विलेय के रूप में किसको ले लेंगे, हम ले लेंगे किसको, नमक को। किसको ले लेंगे, नमक को। किसको लिया है हमने, नमक को। किसको, और इसमें किसको लिया है, ये लिया है हमने पानी। क्या लिया है, पानी। यानी कि इसको इसमें मिलाएंगे क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, ये विलेय। ये क्या है, ये है विलेय। क्या है ये है विलेय। ये क्या है, विलेय। और ये क्या है, विलायक। क्या है, विलायक। क्या है, विलायक। क्या है ये है विलायक। और ये है क्या है, ये है विलेय। यानी कि जब विलेय और विलायक आपस में मिलेंगे क्या बन जाएगा, विलेय बन जाएगा। इसमें हम नमक को मिलाएंगे पानी में तो क्या बनेगा, विलियन। यानी कि जब विलेय विलायक में मिलता है तो क्या बनता है, विलियन बनता है। जैसे कि हम इधर भी देखेंगे, इसमें हमने पानी लिया हुआ है। पानी को क्या किस रूप में लेंगे, किस रूप में लेंगे, तो वो लेंगे विलायक के रूप में। किसमें, विलायक।
और मतलब इसमें हम क्या मिला देंगे, इसमें चीनी मिला सकते हैं, नमक मिला सकते हैं, अलग अलग चीज मिला सकते हैं। इसमें मिला लेंगे हम चीनी को, किसमें, इसमें चीनी मिलाएंगे, चीनी। चीनी यहाँ पे किसका काम करेगी, तो विलय का, किसका, विलय का, किसका, विलय का, यानी कि चीनी जो है वो विलय का काम करेगी। जब इसमें मिलेगी तो क्या बन जाएगा, ये भी विलयन बन जाएगा। क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो अब यहां तक सभी साथी को समझ में आ गया होगा कि विलयन कैसे बनाते हैं, यानी कि जब विलय तथा विलायक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, विलयन बनता है। यानी विलयन बराबर विलय प्लस विलायक, क्या होता है, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। उसके बाद नेक्स्ट हम समझेंगे, उसके बाद डिफाइन किया गया है विलय क्या होता है, यानी सॉल्यूट क्या होता है। जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे क्या कहा जाता है, विलय, यानी सॉल्यूट कहा जाता है। जब कोई भी अवयव होता है वह कम मात्रा में होता है, यानी किसी विलय को तैयार किया जा रहा है तो उसमें जो कम मात्रा में मिलेगा वो क्या होगा, विलय, और जो अधिक मात्रा में होता है वह क्या होता है, विलायक। क्या होता है, विलायक। हम देखेंगे जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे विलय कहा जाता है, अर्थात जो किसी अवयव में घोला जाता है उसे क्या कहा जाता है, विलय कहा जाता है या विलय कहलाता है। जो किसी अवयव में घोला जाता है वह विलय कहलाता है, यानी सॉल्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉल्यूट। जैसे विलय में क्या क्या ले सकते हैं हम, जैसे चीनी ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं, यानी और अधिक भी हम ले सकते हैं। यानी अलग अलग पदार्थों को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि विलय किसे कहते हैं। जो कम मात्रा में अवयव होता है वह क्या होता है, विलय होता है, और जो अधिक मात्रा में होता है वह क्या होता है, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक होता है। यानी यहाँ का सभी को समझ में आया होगा। उसके बाद है विलायक। क्या है, विलायक यानी सॉल्वेंट। क्या है, सॉल्वेंट, यानी कि जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है वह क्या होता है, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक। जब कोई भी पदार्थ अधिक मात्रा में लिया जाएगा विलयन में तो वो क्या होगा, विलायक। जैसे कि जल, क्या होगा, जल या पानी। ठीक है, यानी कि क्या लिखा हुआ है, जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलायक, यानी सॉल्वेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट। जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। यानी कि अर्थात जिसमें किसी पदार्थ को घोला जाता है वह विलायक कहलाता है, यानी सॉल्वेंट कहलाता है। मैंने आपको बताया था, यानी कि जब भी कोई पदार्थ किसी में घोला जाएगा तो वो होगा विलय, और जो मतलब जिसमें घोला जाता है वह क्या होता है, विलायक। क्या होता है, विलायक। जैसे कि क्या है यहाँ पर, यहाँ ले रखा है हमने पानी। क्या ले रखा है, पानी, यानी जल ले रखा है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है विलयन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन कितने प्रकार का होता है, विलयन विलय तथा विलायक की अवस्था के, यानी विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो होता है वह 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का होता है। तो यहां दे रखा है विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 वर्गों में या भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो 9 भागों में। कितने में, 9 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि यहां ले रखा है हमने विलय और यहां ले रखा है विलायक। यानी कि विलय कैसे कैसे हो सकते हैं, विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ऐसे ही जो विलायक होता है वह ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे कि हम देखेंगे, यानी कि ठोस का ठोस में विलयन, ठीक है। उसके बाद ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। ऐसे हम देखेंगे, यानी द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन। उसके बाद नेक्स्ट है गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का गैस में विलयन। जैसे हम देखेंगे यहां पर, यानी कि गैस का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का ठोस में विलयन। ठीक है, ऐसे होगा ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का
द्रव्य में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम द्रव का, यानी द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन। तो यहां कितने प्रकार के विलयन बन गए? मैंने बताया था आपको, विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो 9 प्रकारों में। कितने में? जैसे कि हम देख रहे हैं यहां पर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने प्रकार हो गए? 9। यानी कि गैस का गैस में विलीन हो सकता है, गैस का द्रव में विलीन हो सकता है, गैस का ठोस में विलीन हो सकता है, ठोस का ठोस में विलीन हो सकता है, ठोस का द्रव में विलीन हो सकता है, ठोस का गैस में विलीन हो सकता है, द्रव का द्रव में विलीन हो सकता है, द्रव का गैस में विलीन हो सकता है, द्रव का ठोस में विलीन हो सकता है। यानी कि विलय कितने प्रकार के यहां पर? ठोस हो सकता है, गैस हो सकता है, और द्रव हो सकता है। क्या हो सकता है? द्रव हो सकता है। ऐसे ही विलायक है, यानी विलायक ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो यहां तक सभी साथियों को समझ में आया होगा। यानी कि एक बार फिर से समझेंगे, विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है? वह कितने प्रकार होता है? कि 9 प्रकार। कितने प्रकार का? 9 प्रकार का होता है। यहां तक सभी साथियों को समझ में आया होगा। तो साथियों, मैं आशा करता हूं आपको ऐसे और क्लासेस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन फील हो और मैं आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।